इस समय चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार चल रहा है और सभी उम्मीदवारों की ओर से पूरी तरह से जोर आजमाइश की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के कई नेता निकाय चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अब राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी राम भतेरी के लिए निकाय चुनाव के मैदान में उतरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ की जनता से राम भतेरी को जिताकर हुड्डा की ताकत बढ़ाने की बात कही है। नगर निकाय चुनावों के प्रचार के आखिरी पलों में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी एक्टिव हो गए हैं। बहादुरगढ़ में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा की। वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 26 में लोगों की भारी भीड़ के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राम भतेरी की जीत उनकी अपनी जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सच्ची और शरीफ हैं। दीपेंद्र हुड्डा की माने तो राम भतेरी का एकमात्र मकसद केवल विकास है। दीपेंद्र हुड्डा ने नगर परिषद की जीत से हरियाणा में बदलाव की लड़ाई मजबूत होने की बात भी कही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने जनता से राम भतेरी को वोट देने की अपील भी की। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी बहादुरगढ़ मतदाताओं राम भतेरी जी जो कि वाइफ ऑफ रवि खत्री जी, चुनाव चिन्ह समुद्री जहाज, उनका साथ दें। ये हमारे कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। हमने सबसे सलाह लेकर इनके पक्ष में निर्णय लिया। मेरा ही निर्णय था, वो मेरा ही प्रस्ताव था, तो इनकी जीत से मेरे को ताकत मिलेगी। वहीं राम भतेरी के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में कांग्रेस विधायक राजेंद्र जून भी उतरे हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र जून ने राम भतेरी के लिए चुनाव प्रचार करने के साथ ही हरियाणा सरकार पर जोरदार निशाना भी साधा। के अंदर डोर टू डोर भी कर रहा हूँ और शाम को जनसभा भी करने लग रहा हूँ। जिस तरीके से जो है ना जनता का मूड बना हुआ है चेयरपर्सन राम भतेरी के पक्ष में, और जहाँ जहाँ वार्ड के अंदर जो हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, जैसे युवराज यहाँ से 18 नंबर से है, पूरा समर्थन लोगों का मिलने लग रहा है। जो ना लोग चाहते हैं बदलाव और चाहते हैं कांग्रेस को। ये सरकार खट्टर ने पिछले 7.5 साल के अंदर कुछ काम नहीं किया सिवाय जो ना अपनी जेब भरने के लिए। तो इसलिए बदलाव में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों का चाव है, जिस तरीके से लोगों की उमंग है, तो उस हिसाब से देखते हुए राम भतेरी जो है चेयरपर्सन बनने जा रही है। वहीं राम भतेरी ने भी दावा किया है कि निकाय चुनाव जीतने के बाद वो जिले के विकास को गति देंगी। साथ ही राम भतेरी ने बहादुरगढ़ की जनता की समस्याओं के समाधान की भी बात कही है। हम जिस वार्ड में जा रहे हैं जनता का सहयोग तो हमें भरपूर मिल ही रहा ही है, और साथ ही साथ जो वो हमें समस्याएं बता रहे हैं अपने वार्ड संबंधी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, पानी की हो, लाइट की हो या सीवर की हो, किसी भी तरीके की हो, हम ये उनको आश्वासन देते हैं कि जब भी हम चेयरपर्सन बनकर आएंगे तो उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। इसके लिए हम हर वार्ड में एक हेल्प डेस्क बनाएंगे जहां पर वो अपनी समस्याएं दे सकते हैं और उन सभी तरह की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी निकाय चुनाव के मैदान में शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध का मुद्दा लेकर उतरी हैं। वहीं राम भतेरी को बहादुरगढ़ निकाय चुनाव के मैदान में भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। महिला उम्मीदवार होने के नाते बहादुरगढ़ की महिलाओं ने राम भतेरी पर भरपूर विश्वास जताया है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या 19 जून की तारीख को भी राम भतेरी को भारी जन समर्थन प्राप्त होगा। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें खास तौर पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की गारंटी दी है। निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर जगह निकाय चुनाव का शोर है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहली बार निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रही है। इसे लेकर पार्टी इन निकाय चुनावों को लिटमस टेस्ट मान रही है। अगर इस चुनाव में आपको सफलता मिलती है तो इसका लाभ पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इसलिए पार्टी ने इन चुनाव में पूरा जोर लगा रखा है। पूरी रणनीति के साथ काम भी हो रहा है और अब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने शहर के विकास को लेकर वादे किए हैं। ज्यादा जोर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर दिया है। ईमानदार छवि के व्यक्ति जब आएंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये राजा के बेटे को राजा बनाते रहे, उनके पैसे की भूख मिटी नहीं है। पैसा एक एक ईंट उठाए तो करप्शन की एक लंबी कहानी निकलती है। मैं जीन की बात करूं, मैं सफेदों की बात करूं,
सभी में तो इनके आरएसएस वाले ही धरने पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। जींद का विधायक कृष्ण बिंडा खुद भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। मैं इसके साथ लगता है रोहतक जिले की बात करूँ, वहाँ का सांसद अरविंद शर्मा, हम नहीं बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, पेमेंट गंदी, काम सिर्फ कागजों पे हुआ। आम आदमी पार्टी ने जब आवाज उठाई तो ठेकेदार को बंद किया। हमने कहा साहब जो मोटी मछली पकड़ो, जो राजनेता और अफसर मिलके खा रहे हैं, तो एक अफसर को पकड़ा, नेता नहीं पकड़ा। का कारण ये रहा कि जो केंद्र सरकार की नकारात्मक पॉलिसी है सेना को लेकर के, सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ मजाक किया है, आज उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यहाँ पर हम उस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। हम तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनके साथ धोखा किया है केंद्र सरकार ने। हम तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो संघर्ष के लिए तैयार हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहीं सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। सरकार ने पहले देश के फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन में उलझा के रखा और आज कहते हैं नो रैंक नो पेंशन। पहले 1 रैंक 1 पेंशन की बेस पे चुनाव जीता और आज कहते हैं नो रैंक नो पेंशन। कोई रैंक भी नहीं देंगे, सिपाही का दर्जा भी नहीं देंगे और 4 साल बाद रिजेक्ट करके घर पे। इस दौरान सुशील गुप्ता निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा करते नजर आए। सुशील गुप्ता का कहना है कि पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का एक तरफा माहौल है। आम आदमी पार्टी का एक तरफा माहौल है, पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। लोग चाहते हैं कि अब बदले, ये भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो, यहाँ पे नागरिक सुविधाएं मिले, अच्छी सड़क हो। जींद में चारों तरफ जल भराव है, सारे सड़कें टूट रही है, पानी का निकास नहीं है, ना बिजली आती ना पानी है। तो कैसे जिंदगी जीने पे पूरा पोल्यूशन, जब जींद पोल्यूशन के आंकड़ों में आता है तो जींद सबसे ऊपर आ जाते हैं। उसका कारण है कि सब कुछ टूटा हुआ है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। निकाय चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी के अलग अलग मंत्री अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जान लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैथल से बीजेपी उम्मीदवार सुरभि गर्ग के पक्ष में वोटों की अपील की, तो साथ ही सुरभि गर्ग की जीत का दावा भी किया। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, निकाय चुनाव का रण बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से अलग अलग मंत्री कैथल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनाव प्रचार के लिए कैथल पहुंचे और बीजेपी उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है तो हर कार्यकर्ता का साथ देना और चुनाव प्रचार करना बनता है। सुरभि की जीत होगी और बड़े मार्जिन से होगी। अगर चुनाव लड़ रही तो निश्चित तौर से हमारी ड्यूटी है, हम जहाँ मंत्री हैं वहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसे में हमारी ड्यूटी है कि हम उनका सहयोग करें। जो भी हमारे कार्यकर्ता हमें कहते हैं तो हम उस प्रकार करते हैं। यहाँ कांग्रेस का बड़ा तो है नहीं कि यहाँ अपनी अपनी मर्जी चलेगी, तो यहाँ तो सारे के सारे हमारे ही हैं, तो इसलिए हम सब के सब जहाँ भी पूरा मंत्रिमंडल जो है तो जीत बड़ी होनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से सुरभि यहाँ से जीते। अग्निपथ योजना पर शिक्षा मंत्री ने कहा, ये नया प्रयोग है, इसे मात्र 4 साल के लिए ही किया हो चाहे, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप इसे केवल 4 साल के लिए ना देखो, क्योंकि इससे आप बड़े व्यवस्थित हो जाओगे और फिर 4 साल के बाद बहुत से ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। क्योंकि सारे काम जो होंगे ना दुनिया में वो शरीर से होंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है ना, चाहे आपने कितने ही पैसे कमा लिए और आप कितने ही वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं, कोई चीज की वैल्यू नहीं है। तो अगर सेना में जाके आप अनुशासित हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आप मास्टर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप कुछ ही बनो, जो भी बनना आपने बनो, बिजनेस करना बिजनेस करो, आप पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ। अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे निकाय चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कई मंत्री अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोरदार प्रचार कर रहे हैं। सेम मंत्री ने सुरभि गर्ग के पक्ष में प्रचार करते हुए अपनी जीत का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। उधर कैथल में निकाय चुनाव प्रचार में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर वोट मांगने के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रचार में उतरे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ये चुनाव तरक्की और विकास के लिए है। इस चुनाव में बीजेपी ने जो 8 साल में
गंदगी फैलाई है उसे हम साफ करना चाहते हैं। कैथल में लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पूरे चुनाव में बीजेपी का मुद्दा क्या है, चाहे उनके मंत्री आए, विधायक आए, चेयरमैन आए या सांसद आए, उनका काम सिर्फ रणदीप सुरजेवाला को गाली देने का है। आप ही बताएं कि क्या चुनाव रणदीप सुरजेवाला को गाली देने का है या इस शहर के लिए मेयर चुनने का। ये चुनाव है तरक्की और विकास का। ये विकास की बस है जिसके अंदर पूरे शहर को बिठाकर 8 साल की गंदगी जो भाजपा ने फैलाई है हम निकालना चाहते हैं। आप देखिए इस पूरे चुनाव में भाजपा का मुद्दा क्या है। उनके मंत्री आए, चेयरमैन आए, विधायक आए, सांसद आए, कोई और नेता आए, रणदीप को गाली देना। क्या ये चुनाव रणदीप को गाली देने का है या इस शहर के लिए मेयर चुनने का? रणदीप को गाली देने से शहर नहीं सुधरेगा। अगर रणदीप को गाली देने से शहर सुधरता तो मैं मेरे साथियों को भी सबको लगा देता हूं मुझे गाली देने पे। ये चुनाव गाली देने का नहीं है, ये चुनाव बनाने का है। ये बताएं 8 साल में भाजपा ने क्या किया। खबर बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में इनेलो प्रत्याशी मोनिका राठी के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। वहीं मोनिका राठी को बहादुरगढ़ की महिलाओं का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इनेलो प्रत्याशी मोनिका राठी का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मोनिका राठी को बहादुरगढ़ की जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। खास बात यह है कि मोनिका राठी को महिलाओं का जन समर्थन भी मिल रहा है। वहीं महिलाएं मोनिका कपूर राठी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत कर रही हैं और मतदान के दिन उन्हें भरपूर स्नेह और साथ देने के दावे भी कर रही हैं। इसी कड़ी में मोनिका राठी अपने चुनावी अभियान को बढ़ाते हुए बहादुरगढ़ की अग्रवाल कॉलोनी में स्थित अग्रसेन पार्क में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना भी साधा। बड़ी बेशर्मी से नगर परिषद को लूटते हुए देखा। 6 साल में निर्भीकता के साथ नगर परिषद में डट के रही और महिला के बोल नहीं पाए। जब मैं मीटिंग में अपनी बात रखती थी तो वो खड़ी होकर बोलती थी, मैडम की समस्याएं लिखो, उनका समाधान होगा। क्योंकि तब समस्या का समाधान नहीं हुआ, कभी भी हम झज्जर में किसी ऑफिस से अपने काम पास करा के लेके आते थे। वहीं चुनावी मैदान में इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के पति कपूर राठी भी मैदान में उतरे हैं। कपूर राठी की माने तो पिछले कई सालों से बहादुरगढ़ की जनता की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान तक नहीं किया गया। कपूर राठी ने दावा किया है कि मोनिका राठी के बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन बनने के बाद वो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। अग्रवाल कॉलोनी का प्रोग्राम था और यहाँ पे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ। अरे 8 साल से भाजपा राज कर गई और 10 साल से कांग्रेस राज कर गई। एक छोटी सी समस्या है गौवंश की, एक छोटी सी समस्या बंदरों के आतंक की, एक छोटी सी समस्या कुत्तों की। बहुत भयंकर समस्या है यहाँ पे और मैंने इन लोगों के बीच में आज वायदा किया है, हम इस समस्या का निदान करने के लिए आपके बीच में आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी इस समस्या को जड़ मूल से खत्म करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, लोग जागरूक हैं और अब की बार बदलाव का मन है। मुद्दा जीत का नहीं, मुद्दा मार्जिन का है। आपको बता दें कि 19 जून को बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव का मतदान होने जा रहा है, जिसमें कि बहादुरगढ़ के करीब 1,33,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में देखना यही होगा कि बहादुरगढ़ की जनता किसे नगर परिषद के अध्यक्ष पद का ताज सौंपती है। प्रदीप धनखड़, बहादुरगढ़, खबरें अभी तक। वहीं सिरसा जिले के रानिया, डबवाली और एलनाबाद में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होंगे। हरियाणा में नगर निकाय की वोटिंग 19 जून को होगी, जबकि 22 जून को वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रचार के लिए खुद हरियाणा के बिजली मंत्री भी खूब प्रचार कर रहे हैं। रानिया में कई जगह पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने स्थानीय उम्मीदवार के पक्ष में डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास करवाया है, स्थानीय उम्मीदवार को भारी मतों से जीत मिलेगी। ऐसा जी के चुनाव ऐसा होता है कि उसे ज़्यादा आजकल देखना पड़ता है। मतलब हमारे लिए जो ये चुनाव है निकाय का,
ये एमएलए के चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ओपिनियन पोल है, 2.5 साल के बाद लोग क्या समझते हैं, सरकार के लिए लोगों का क्या सोच है, ये कर कहते हैं। फिर इसने मेरे चुनाव में जी जान से सब पूरा परिवार लगा हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसके जी जान से काम करूँ। जिस वार्ड में हम खड़े हैं यहाँ 2200 वोट हैं 2 वार्डों में मिलकर, और ये लोग सारे डोमिनेट करने वाले हैं। मैं समझता हूँ यहाँ हमारे 1500 से ज़्यादा वोट आएंगे। इलेक्शन ही एक तरफा होगा। क्या माहौल क्या लग रहा है? दूसरे कैंडिडेट भी चुनावी मैदान में जीतेंगे जी 100%। मैंने राज्यसभा में ही कहा था हम जीतेंगे, हमारी बात सही थी। पहला एक आदमी था जिसने कहा 2 सीटें हमारी आएंगी, 2 आई, और अब बता रहा हूँ चुनाव जीतेंगे 100%। हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा झज्जर में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और अपने सभी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। रणबीर गंगवा ने कहा कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि झज्जर के निकाय चुनाव में बीजेपी का चेयरमैन ही नहीं बल्कि सभी वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब, किसान, कमेरा और आमजन के हितों की पार्टी है। यही वजह है कि भाजपा अब लोगों के दिल और दिमाग दोनों में समा चुकी है। कारण साफ है कि भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास वाली परिपाटी पर चल रही है। वहीं कांग्रेस पर भी विधानसभा उपाध्यक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में नेतृत्व विहीन बताया है। इससे बड़ा और उदाहरण क्या होगा कि राज्यसभा चुनाव में जो पार्टी अपने 31 विधायकों को भी नहीं संभाल पाई, वो जनता के विश्वास पर कैसे खरा उतरेगी। मुझे अनेक नगर पालिकाओं में नगर परिषद के अंदर जाने का मौका मिला है और उसी के तहत आज चुनाव प्रचार के लिए झज्जर के अंदर आया हूं। और जो मुझे 2-3 जगह पे जाकर के आया हूं, 2-3 वार्डों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी जिले सैनी जी हैं, भारी मतों से ये जीतेंगे और सारे के सारे हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं, क्योंकि एक माहौल पूरे शहर के अंदर इस टाइप का बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है, लेकिन जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले इन्हीं के वो चेयरमैन थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कोई नेतृत्व नहीं है और लीडरलेस होने के कारण आप वार्ड के चुनाव की बात कर रहे हैं। जो चुने हुए एमएलए उनके 31 वोट अगर इकट्ठे ना गिरवा सके, उनसे लोग क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए आज सबको पता है, जनता जान चुकी है कि कांग्रेस के अंदर अब नेतृत्व नहीं रहा, उसके अंदर विश्वास जो है लोगों का नहीं रहा। वहीं हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हैं। हर पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है। सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पार्टी के बड़े नेता भी मैदान में उतार दिए हैं। करनाल की निसिंग नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने सब्जी बेचने वाले को टिकट दी है, जिसके बाद अब उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर भी पहुंचे। अशोक तंवर ने जहां उनके समर्थन में वोट मांगे तो वहीं ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी में लगातार जन सैलाब बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो फिर दंगे नहीं होंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। वहीं अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी का कोई भी संकल्प नहीं है, उसका बस विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। नगर परिषद, ये जो नगर निकाय के चुनाव हैं इस हरियाणा के अंदर, वो ये साबित कर देंगे कि आम आदमी की टक्कर में कोई नहीं है। आम आदमी का बढ़ता हुआ तेजी से ग्राफ, उसके ऊपर विश्वास, उसके मुद्दे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता से लड़ना, इस देश को बेचने वालों से लड़ना, उसके साथ पूरा जन सैलाब आज चल रहा है। आपने देखा कई घंटे से यहाँ निसिंग के अंदर भाई मेघराज प्रजापति जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, आम आदमी ने उसको मैदान में उतारा है और हमारे गुरुओं का इनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कान है चिड़िया नाल बाज लड़ावा ते मैं गुरु गोविंद सिंह गवावा, उसी तरीके से उसी विचारधारा पर चलते हुए एक साधारण परिवार के लोगों को बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने चुनाव, जो एक एक वोट 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में खरीदने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो मैदान से भाग के बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी मिल के चुनाव लड़ रही है। वो विधानसभा में भी लड़ती है, वो राज्यसभा में भी लड़ती है
वो यहाँ भी लड़ रही है। तो ऐसे लोगों को, सारे अजगरों को जनता जो है वो साफ करने का काम करे। वहीं हरियाणा के करनाल जिले में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। 96 बूथों पर होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां और पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। करनाल की निसिंग, असंध, तरावड़ी और घरोंडा में चुनाव में करीब 80,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मतदान से पहले एक दिन पहले पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। 4 स्थानों पर निकाय चेयरमैन और पार्षदों को लेकर मतदान 19 जून को होगा। करनाल की डीसी अनीश यादव ने बताया कि चुनाव को लेकर उनकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टी की 2 बार ट्रेनिंग करवा दी गई है और साथ ही अपील की गई है कि सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल करें। चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए पुलिस फोर्स टाइप कर चुके हैं और चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। चुनाव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि जिले में होने वाले 4 स्थानों पर मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर जगह पर पुलिस पार्टियां लगा दी गई हैं। हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खबर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी रमेश सैनी के लिए और साथ ही बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे पार्षद प्रत्याशियों के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने लोगों से वोट की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान रोड शो भी निकाला। अपने प्रत्याशी रमेश सैनी के पक्ष के अंदर रोड शो किया जा रहा है, जिसके अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा एक अपने रथ के ऊपर सवार होकर अपने प्रत्याशी के साथ रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो के अंदर अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। जो पार्टी के और बाकी पदाधिकारी है वो भी इस रथ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हम इसी को लेकर आज जो रोड शो निकाला जा रहा है उसी को लेकर प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि वो इस रोड शो के बारे में क्या कहेंगे। आज महेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए हमारे उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए रमेश सैनी का आज हमारा ये रोड शो। इसमें पूरा नगर, माता बहने, बच्चे, बुजुर्ग, आज सब लोग महेंद्रगढ़ में सड़क पर आ गए। हमारा इससे अभूतपूर्व ये जोश है। आज हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीज राकेश शर्मा एडवोकेट हैं, रथ पर सवार हैप्पी एवरग्रीन के संस्थापक सुभाष जी गुप्ता हैं, हमारी बहन निर्मला तंवर हैं। आज पूरा नगर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आज सड़क पर आया हुआ है। हमारे सभी पार्षद उम्मीदवारों को, चाहे वो 6 नंबर से श्री मोहन वशिष्ठ हैं, चाहे 4 नंबर से सुंदर सेन है, चाहे 1 नंबर से मुन्नी यादव है, हमने 11 वार्डों में बीजेपी का कमल का फूल दिया है। आज पूरा नगर आज हमारे उम्मीदवारों को, हमारे चेयरमैन को आशीर्वाद देने के लिए, आज भगवान शंकर से हमने प्रार्थना की थी कि बाबा धूप बड़ी है, आज मेरी माता बहनें बेटी आएंगी। आज देखिए मौसम सुशील, भगवान हमारे साथ है ना। भारत माता की जो भाजपा के प्रत्याशी, हम 2 शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से आज अपार जन समर्थन मिल रहा है और उसको लेकर आज आपका रोड शो किया। आज जैसे आप देख सकते हैं पूरा महेंद्रगढ़ शहर सड़कों पर है और बीजेपी के समर्थन में। आगे आने वाली 19 तारीख को भारी मतों से जीतकर हम नगर पालिका चेयरमैन की ये पूरा शहर की जीत होगी, हमारी जीत होगी और बीजेपी की जीत होगी। आज जिस प्रकार से ये अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और पूरी तरीके से जो प्रोफेसर शर्मा है वो इस समय पूरी तरीके से सभी को बर्फी बांटते हुए और सभी को इस तरीके से समर्थन के साथ जो आज रोड के ऊपर जो आपको देख रहे हैं किस प्रकार की भीड़ का नजारा दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इस तरीके का मैसेज है कि आज जो नगर के अंदर पूरी तरीके से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके का जो हुजूम देखा जा रहा है ये एक बीजेपी को कहीं ना कहीं इस जीत के लिए आश्वस्त करता है। और इसी तरीके से
खबरें अभी तक आपको बार बार इस रोड शो को दिखा रहा है और बाकी खबरें दिखाता रहा है कि किस प्रकार से नगर के अंदर सियासत गरमाई हुई है। अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को ये महेंद्रगढ़ की जनता किसके सर के ऊपर ताज रखती है और किसे विजयी बनाती है। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।